हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हिंदी क्लास 12 के दिगंत भाग 2 के जो फर्स्ट चैप्टर बातचीत है, जिनके लेखक बालकृष्ण भट्ट जी है, उसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में, जो 2009 से लेकर 2021 तक बार बार पूछे गए हैं और 2022 में भी अवश्य पूछे जाएंगे, जिनकी संभावना 90% तक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो बालकृष्ण भट्ट की जो रचना बातचीत है वो है ललित निबंध। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो बालकृष्ण भट्ट जो है भारतेंदु युग के निबंधकार थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है अबाक होकर अपने से बातचीत करना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। तर्क होता है कि जिज्ञासा होता है कि आत्मीयता होता है कि प्रवाहपूर्ण भाषा। तो जो संवाद है उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है आत्मीयता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 को। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हो जाएगा संयोगिता स्वयंवर रचना किसकी है। जो संयोगिता स्वयंवर है किनकी रचना है। तो ये है श्रीनिवास दास की। संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास की रचना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा परीक्षा गुरु, है ना। परीक्षा गुरु बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नूतन ब्रह्मचारी, सावधान एक सुजान, सद्भाव का अभाव, ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है, बट परीक्षा गुरु बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो अब यहाँ पर है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो यहाँ पर रेल का विकट खेल हो जाएगा। रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था या निकालना प्रारंभ किया था। तो जो बालकृष्ण भट्ट है वो हिंदी प्रदीप मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया था 1877 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद है बातचीत किस विद्या की रचना है। तो बातचीत निबंध है, पहले भी देख चुके हैं, बातचीत जो है निबंध है। उसके बाद रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। यहाँ पर रॉबिन्सन क्रूसो होगा। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। तो फ्राइडे के मुख से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो बातचीत शीर्षक के जो निबंधकार है वो है कौन, बालकृष्ण भट्ट, है ना। जो निबंध है उनके बालकृष्ण भट्ट, बातचीत जो निबंध है उसके निबंधकार है बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। जो बालकृष्ण है बातचीत के माध्यम से, बातचीत पाठ के माध्यम से बालकृष्ण यह बताना चाहते हैं कि बातचीत की शैली कैसी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है भट्ट जी को किसने अंग्रेजी के साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है। तो भट्ट जी को जो रामचंद्र शुक्ल जी ने एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है, बालकृष्ण भट्ट को रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो हिंदी प्रदीप का, जो 1877 में प्रारंभ किया था। उसके बाद है बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना का प्रारंभ किया, पहले ही बताया मैंने, 1877 में। ऑप्शन नंबर ए उसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कौन सी रचना, रचना नहीं रचना होगा, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। तो यहाँ पर है पद्मावती, बेनी संहार, मेघदूत, मेघनाथ वध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेघदूतम, क्योंकि मेघदूतम कालिदास के द्वारा लिखा गया। तो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा नहीं लिखा गया। अगर यहाँ पर कोई भी राइटिंग में मिस्टेक हो गया हो तो मैं बोल दूंगा, है ना। तो यहाँ पर होगा कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा मेघदूतम। ऑप्शन सी। उसके बाद है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। तो मैलांचल या गोदान, सौजान एक सुजान, अंतराल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सौजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास है। उसके बाद है नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। तो नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को नांदी पाठ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद है रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। तो 16 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा था। तो बेन जॉनसन ने कहा था। बेन जॉनसन यह कहा था कि अगर कोई व्यक्ति नहीं बोले तो उसके गुण अवगुण का पता नहीं चलेगा। तो जो बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है यह बेन जॉनसन का विचार है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है। तो एडिसन का मत है। एडिसन का मत यह है कि अगर दो से ज्यादा होगा तो उसमें बातचीत नहीं होगी बल्कि बतकही होगी, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडिसन ए। उसके बाद है एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। तो दो लोगों के बीच। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। अगर हम किसी से बातचीत कर लेते हैं तो हमारा जो मन है हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। तो वाक शक्ति, अगर हम में वाक शक्ति न होती, बोलने की शक्ति न होती तो हम कुछ बोलते ही नहीं, तो सारी दुनिया जो है गूंगी प्रतीत होता, बौकी जैसे लगता। उसके बाद है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो यूरोप के लोगों में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।